फिल्म की कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखा के जो मिस्र के पिरामिड पे ठहरा होता है। उस लड़के का नाम डेविड होता है। डेविड अपनी कहानी बताता है। फिल्म की कहानी 8 साल फ्लैशबैक में जाती है। वो वक्त होता है जब डेविड स्कूल में पढ़ता है। डेविड की मिली नाम की लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती होती है। डेविड मिली को एक स्नोबॉल गिफ्ट करता है। वहाँ पर डेविड का एक दोस्त आता है, मिलीकन से बॉल लेकर फेंक देता है। डेविड जब बॉल को लेने जाता है, बर्फ की चादर पतली होने के कारण डेविड नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिली बहुत ज्यादा डर जाती है। डेविड ऊपर आने की पूरी कोशिश करता है पर वो नहीं आ पाता। अगले सीन में हमें दिखाया गया है डेविड उस पानी के अंदर से सीधा लाइब्रेरी में आ जाता है। डेविड को कुछ नहीं समझ में आता कि वो यहाँ पर कैसे आया। फिर डेविड अपने घर जाता है। डेविड जब घर जाता है उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद डेविड के पिता उसके कमरे में आ जाते हैं। जब डेविड उस कमरे में नहीं होता तो उसके पिता परेशान हो जाते हैं। डेविड फिर से लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। फिर डेविड को समझ में आ जाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई सुपरनैचुरल पावर है। डेविड घर जाता है और अपना सामान पैक कर लेता है क्योंकि वो घर छोड़ दे रहा है। वो किराए के कमरे में शिफ्ट हो जाता है। फिर डेविड प्रैक्टिस करता है कि उसकी पावर को वो कैसा कंट्रोल करे। अब डेविड को समझ में आ जाता है कि वो किसी भी जगह की फोटो देखकर उस जगह पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डेविड को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो बैंक में चले जाता है और बैंक जाकर बहुत सारे पैसे चुरा लेता है। बैंक वाले इस बात से पूरी तरह से परेशान होते हैं और कहते हैं कि बिना दरवाजा खोले किसी ने कैसे रॉबरी कर ली, इसलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक आदमी को बुलाते हैं। उस आदमी का नाम होता है रॉलेक्स ऐसे ग्रुप का लीडर है जिसे कहा जाता है प्लेडियंस। ये वो लोग होते हैं जो जंपर्स का शिकार करते हैं। रॉलेक्स के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे वो जंपर्स को ढूंढ लेता है। इस तरह वो जंगल में जाकर एक जंपर को ढूंढकर मार देता है क्योंकि वो चाहता है कि इंसानों के पास इस तरह की पावर्स ना रहे, क्योंकि वो इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब फिल्म की कहानी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ डेविड एक आलीशान जिंदगी जीता है। उसके पास जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होती और वो हर उस जगह जाता है जहां पर उसका मन करता है। डेविड के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती और वो लंदन में रहता है। डेविड जब अपने आलीशान अपार्टमेंट में आता है, ये देख के वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर रोलैंड होता है। डेविड को लगता है कि ये कोई पुलिस वाला है, तो रोलैंड उसे कहता है कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, जबकि मैं जंपर्स का शिकार करके उन्हें मारता हूँ। मुझे पता चला है तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है कि तुम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। डेविड भागने की कोशिश करता है पर रोलैंड उसे मारकर बेहोश कर देता है। डेविड रोलैंड से बचने के लिए किसी तरह से अपने आप को एक लॉकर रूम में बंद कर लेता है। फिर डेविड जंप कर उस जगह से निकल जाता है। फिर रोलैंड डेविड के घर की तलाशी लेता है। रोलैंड को मिली की फोटो मिलती है और डेविड को दिखाया जाता है। डेविड जंप कर मिली के घर कन पहुंच जाता है। मिली की माँ डेविड को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि बर्फ से पानी के नीचे डेविड अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद सब समझ लिए थे कि डेविड अब जिंदा नहीं है। मिली की मॉम कहती है मिली एक बार में काम करती है, जिसके बाद डेविड मिली से मिलने के लिए उस बार में चले जाता है। फिर मिली डेविड को 8 साल के बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर वो लड़का भी होता है जो 8 साल पहले मिली के हाथ में से स्नोबॉल लेकर फेंका था और वो लड़का मिली से बदतमीजी करना शुरू कर देता है। ये देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर डेविड उसे एक बैंक के अंदर फंसा देता है जहाँ पर डेविड ने रॉबरी की थी। फिर वो वापस मिली के पास चले जाता है। डेविड मिली से कहता है कि वो बहुत बड़े बैंक का बैंकर है। डेविड मिली से रोम चलने के लिए कहता है और मिली मान जाती है। पुलिस वालों को मार्क मिल चुका होता है। वो बार बार कहता है पुलिस वालों से कि वो टेलीपोर्टेशन के जरिए यहाँ पर आया है। मेरा पुराना दोस्त डेविड मुझे वहाँ छोड़ आया है और पुलिस वाले उस पर हंसते हैं। उसके बाद एंट्री होती है रोलैंड की और वो रोलैंड उससे हर एक चीज पूछता है और पूछता है कि डेविड से तुम कहाँ मिले और उसके साथ क्या हुआ, और कहता है कि तुम्हें वहाँ पर क्यों छोड़ दिया। रोम के खास प्लेस कोलोसम में डेविड पहुँचता है। कोलोसम पुराने राजाओं के थ्रू बनाया गया है। डेविड पीछे का रास्ता खोलकर मिली को अंदर ला लेता है। यहाँ के दरवाजों के अंदर भी काफी सारे एंटिक्स होते हैं और मिली बहुत इंजॉय करती है। वहाँ पर एक गेट था, उसमें जाना मना था। डेविड जब उसे खोलने के लिए बाहर से अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे ग्रिफिन मिलता है। ग्रिफिन डेविड से कहता है कि तुम जंपर हो, मैं जानता हूँ। दुनिया में तुम एक ही ऐसे नहीं हो जो अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो सकते हो। मैं भी तुम में से एक हूँ और बात करें तुम्हारी और मेरी, तुम एक बेवकूफ हो। ये दोनों बात करते हैं
तभी रोलैंड के दो आदमी आ जाते हैं जो जंपर्स का शिकार करते हैं, जबकि ये दोनों इन दोनों को मारते हैं। ग्रिफिन इन दोनों को मार देता है। इनमें से एक बॉडी को वो जंप कर अपने साथ लेकर जाता है। डेविड भी उसके पीछे जाता है। ये जगह एक डेजर्ट में होती है। ग्रिफिन डेविड को बताता है कि वो रोलैंड के सारे आदमियों का शिकार करता है क्योंकि रोलैंड ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था। अब वो रोलैंड और उसके आदमियों से बदला लेना चाहता है क्योंकि वो जंपर्स का शिकार करते हैं। जब डेविड मिली के साथ बाहर निकलता है तो उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि अंदर उसे एक स्टाफ ने देख लिया होता है। डेविड के ऊपर खून का इल्जाम होता है, पुलिस की कस्टडी में होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है। लेडी को देखकर डेविड हैरान हो जाता है क्योंकि वो लेडी उसकी मॉम होती है। उसकी मॉम डेविड से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ क्योंकि रोलैंड के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। फिर डेविड वहाँ से निकलकर मिली के पास जाता है और वो उसके साथ एयरपोर्ट जाता है और कहता है मिली से तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। मिली को डेविड पे शक होता है और कहती है कि मैं तुम्हारा बैग देखना चाहती हूँ। जब मिली डेविड का बैग देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। डेविड मिली के घर जाता है और दरवाजा लॉक करता है तो वो नहीं खुलती तो डेविड बहुत परेशान हो जाता है। डेविड जंप करके उसके घर में चले जाता है। फिर मिली डेविड से कहती है चले जाने के लिए। तभी डेविड खिड़की से देखता है कि रोलैंड मिली के घर पहुंच चुका है, इसलिए डेविड मिली को पकड़ करके जंप करके उस जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। पहली बार मिली को डेविड की सुपर पावर के बारे में पता चलता है। मिली को पता चलता है डेविड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है। डेविड देखता है कि सामने एक फोटो लगी हुई है। वो फोटो होती है डेविड के मॉम की। तो डेविड को पता चलता है कि उसकी मॉम भी उसी ग्रुप के लिए काम करती है जो जंपरों का शिकार करते हैं, जिनका लीडर रोलैंड होता है। डेविड उसकी मॉम की तस्वीर की तरफ जाता होता है तभी रोलैंड के आदमी डेविड पर हमला कर देते हैं और वो लोग डेविड को पकड़ लेते हैं। रोलैंड डेविड को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है। तभी वहाँ पर ग्रिफिन आ जाता है और डेविड को बचा लेता है। अगले पल ग्रिफिन एक बस को लेकर आता है और रोलैंड पे चला देता है। जब ग्रिफिन अंदर आता है तो देखता है कि डेविड वायर से बंधा हुआ है और मिली डेविड को छुड़ाने की कोशिश करती है और मिली डेविड को छुड़ा लेती है। उसके बाद रोलैंड भी वहाँ आ जाता है और मिली को अपने कब्जे में ले लेता है और रोलैंड वहाँ से निकल जाता है। रोलैंड को पता होता है ग्रिफिन और डेविड मिली को बचाने के लिए आएंगे, इसलिए वो मिली को उसी के घर पर कैद कर देता है। डेविड मिली के घर पहुंच जाता है मिली को बचाने के लिए। रोलैंड और उसके आदमी डेविड को पकड़ लेते हैं। डेविड को वायर के साथ जकड़ लेते हैं और उन वायर को घर में बांध देते हैं। अगर डेविड जंप करे तो उसके साथ ये घर भी और सारे लोग भी जंप हुए। डेविड जंप करने की बहुत कोशिश करता है और पूरे घर में हलचल हो जाती है। डेविड अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे घर के साथ जंप कर देता है। डेविड जंप करता है पानी के अंदर और वो पूरे का पूरा घर पानी में डूबना शुरू हो जाता है, जिस वजह से मिली को मौका मिल जाता है और डेविड के पास आकर उसको आजाद कर देती है। डेविड फिर से पूरे घर के साथ जंप करता है और लाइब्रेरी में पूरे घर के साथ पहुंच जाता है। रोलैंड भी डेविड के साथ पहुंच जाता है। डेविड हद से ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश हो जाता है। डेविड होश में आ जाता है और जंप करके रोलैंड को अपने साथ लेकर चले जाता है, जहाँ पर चारों तरफ चट्टानें होती हैं। इस जगह से निकल पाना पूरी तरह नामुमकिन है। रोलैंड का इस जगह से निकल पाना पूरी तरह नामुमकिन है। डेविड रोलैंड से कहता है मैं तुम्हें आगे भी छोड़ सकता था जहाँ तुम्हें कोई मार देगा, पर मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। उसके बाद डेविड वहाँ से जंप करके सीधे उसकी मॉम के पास जाता है। फिर वहाँ डेविड को उसकी हाफ सिस्टर सोफी के बारे में पता चलता है। फिर उसकी माँ डेविड से कहती है कि जब तुम 5 साल के थे तो मुझे पता चला कि तुम एक जंपर हो, और कहती है कि मैं एक प्लेडियन थी, हमारा काम जंपर्स को मारना था, और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी इसलिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। हमेशा ये सवाल परेशान करता था क्यों उसकी माँ ने उसे 5 साल की उम्र में छोड़ दिया। डेविड को उसके सवाल का जवाब मिल चुका होता है। फिर डेविड वहाँ से जंप करके सीधा मिली के पास जाता है और डेविड मिली से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। फिर डेविड मिली को लेकर वहाँ से चले जाता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।